अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू OEPCC। आज हमारा मार्केटिंग का कोर्स का लेसन 2 है। लेसन 1 में हमने बात की थी कि मार्केटिंग क्या है, और आज की इस वीडियो में हम मार्केटिंग एरास के बारे में बात करेंगे। व्हाट इज़ मार्केटिंग एरास? आज की जदीद टेक्नोलॉजी ने इंसान का काम बहुत आसान कर दिया है, लेकिन उसके लिए आपके पास डिजिटल स्किल्स का होना बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसको यूज़ करते हुए आप घर बैठकर बिजनेस कर सकते हैं और अर्निंग कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग को इंटरनेट मार्केटिंग भी कहा जाता है। इंटरनेट को यूज़ करते हुए डिजिटल डिवाइसेस जैसा कि मोबाइल, लैपटॉप और कंप्यूटर के थ्रू अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने को हम डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। आजकल जो डिजिटल मार्केटिंग हो रही है उसको यहाँ तक पहुँचने में एक टाइम लगा, एक वक्त लगा। इस टाइम को हम एवोल्यूशन प्रोसेस कहते हैं। पुराने ज़माने की अगर बात करें तो ना तो उसमें कोई मशीनें होती थी और ना फैक्ट्रियों के अंदर जाकर लोग काम किया करते थे। इस दौर को कहते हैं ट्रेड एरा। इस दौर में मार्केटिंग एक्सप्लोर करने का नाम था। फॉर एग्जांपल, एक बंदे के पास चावल है, दूसरे के पास गंदम है, वो फिर वो कहते हैं कि आओ एक्सचेंज करें। इस दौर में मार्केटिंग एक्सप्लोर करने का नाम था, ये देखना कि दूसरा बंदा क्या प्रोड्यूस कर रहा है जिससे आपको बेनिफिट मिल सकता है। अब आता है प्रोडक्शन एरा, दूसरा दौर। ये दौर 1860 से 1910 तक का था। इसमें फैक्ट्रियाँ बनी, लोग फैक्ट्रियों में जाना शुरू हुए। आपने भी देखा होगा कि लोग बिस्किट फैक्ट्री या किसी भी तरह के प्रोडक्ट की पैकिंग कर रहे होते हैं। ये इसी दौर में स्टार्ट हुआ। प्रोडक्शन एरा में मार्केटिंग का फोकस था कि प्रोडक्शन को बढ़ाकर जो वर्कर एक दिन में 20 पैकेट पैक कर रहा है उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाकर 50 किया जाए। प्रोडक्शन एरा के बाद जो तीसरा दौर आया उसको हम सेल्स एरा कहते हैं। प्रोडक्शन भी हो गई, उसकी एफिशिएंसी को भी बढ़ा दिया गया। अब प्रोडक्ट तैयार पर ही है, अब उसको सेल करने के लिए यू नीड अ सेल्स पर्सन। फिर ये सारा सेल्स में कन्वर्ट हो गया, और ये दौर 1920 से 1930 तक का था, जिसमें मार्केटिंग सिर्फ सेलिंग का नाम था। उसके बाद अगला जो दौर आया था ये 1940 से 1950 तक का था, और उसका नाम था मार्केटिंग एरा, जिसमें समझ आई कि सिर्फ सेलिंग और प्रोडक्शन ही मार्केटिंग नहीं है, हमें ब्रांडिंग की तरफ भी जाना चाहिए। हमें एड्स बनाने हैं, ब्रोशर्स बनाने हैं, और उससे आगे अगर हम चलें तो मार्केटिंग कंपनी। ये 1960 से 1990 तक का था, जिसमें प्रोडक्शन, सेल्स और ब्रांडिंग के लोग एक जगह बैठकर मिलकर काम करने लगे। उसके बाद जो दौर आया उसे हम रिलेशनशिप एरा कहते हैं। ये दौर 1990 से 2000 के दरमियान का था। इसमें कंपनी को पता लगा कि कस्टमर के पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए सिर्फ ब्रांडिंग और प्रोडक्शन ही उनके काम नहीं आ रही। फिर कंपनी ने डिसाइड किया कि आओ अपने कस्टमर के साथ रिलेशन बनाओ, कस्टमर की तरफ हाथ बढ़ाओ, ताकि वो आपका लॉन्ग टाइम कस्टमर बन सके। और फिर दौर आया हम और आप जिसमें अभी सांस ले रहे हैं, हमारा दौर सोशल मीडिया मार्केटिंग एरा। 2010 से लेकर अभी तक जो डिजिटल डिवाइसेस जब आम हुई तो कंपनी ने सोचा कि अब रिलेशन को डिजिटाइजेशन में कन्वर्ट किया जाए। मतलब कि पहले अगर आप किसी स्टोर में जाके कोई चीज़ बाय करनी होती थी तो आप करते थे, अब वही जो है वो आपको अपनी डिजिटल डिवाइसेस, मोबाइल, लैपटॉप वगैरह में आपको स्टोर्स मिल गए हैं। आप वहाँ पे जाके ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो आपको चीज़ आपके घर में प्रोवाइड कर दी जाती है। इसको कहते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग।